है। नहीं जी, मोहम्मद नवाज तो कर ही नहीं सकते, मोहम्मद नवाज अभी वो होगा, अभी सेकंड सैंपल को चैलेंज किया जा रहा है, ये हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। आईसीसी ने पाकिस्तान के एक और प्लेयर को भाई बैन कर दिया है। मोहम्मद नवाज को भाई 3 महीनों के लिए बैन कर दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 26 के T20 वर्ल्ड कप में ये मोहम्मद नवाज भाई अपने होटल रूम में वो पीता था। और आईसीसी की प्रेस रिलीज में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया गया है, बल्कि आईसीसी की प्रेस रिलीज में यह बताया गया कि मोहम्मद नवाज ने इस क्लेम को खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जी, मेरी तरफ से ये एक ऐसा इशू हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। आपको याद है ये T20 वर्ल्ड कप चलते में ड्रग्स कर रहा था। सोचिए आप, मैच जीते नहीं जा रहे, पाकिस्तान की भत पीट दी इंडिया ने, हैं कभी कह रहे बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बंदे इनके ड्रग्स कर रहे हैं। बताएं, ये देखें इसको, ये वैसे अपने आप को बड़ा, हम तो जी पाक साफ हैं, हमारा ईमान बड़ा पक्का है। इसको जो ऑफिशियल नाम दिया गया है आईसीसी की प्रेस रिलीज में, जो कि ये सब्सटेंस जिसके लिए मोहम्मद नवाज ने खुद अपने आप को एक्सेप्ट किया है, इस सब्सटेंस का नाम है THC करके कुछ है। ऑफिशियल नाम आपको बता देते हैं, कार्बोक्सी -THC। आप इसको जाके खुद सर्च कर सकते हैं। बेसिकली इन अ नटशेल, आसान अल्फाजों में समझा दूं, सूटा मार रहे थे। सूटा मारते हुए ये नहीं सोचा था कि वर्ल्ड कप अभी चल रहा है और रैंडम डोपिंग टेस्ट हो सकते हैं। For instance, there's no point complaining unnecessary about the, and players are professional and they are professional. That's their bread and butter. They live for it. They have no other job. They're no amateur anymore. So yes, they are professional. They should be able to adapt themselves. कोई excuse नहीं हो। उनका सारे T20 ब्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि अभी तक कोई फाइनल बैन अनाउंस नहीं हुआ है एंड वो अभी भी PSL में खेल ही रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि अगर आरोप सही साबित हुए तो नवाज को डिसिप्लिनरी एक्शन का या फिर बैन को फेस करना पड़ सकता है। मोहम्मद नवाज के खिलाफ तहकीकात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू की है। कोई रिक्रिएशनल ड्रग के लिए उनका टेस्ट हुआ है, वो पॉजिटिव टेस्ट आया है। इसका मतलब है अब नवाज मजीद PSL में तो शायद हिस्सा ना ले सकें और नवाज मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे हैं। तो PCB की तरफ से ये आई है, जराए बता रहे हैं कि मोहम्मद नवाज पॉजिटिव टेस्ट आया है उनका रिक्रिएशनल ड्रग के ऊपर। अगर तो ऐसी ड्रग या कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि सीधा परफॉर्मेंस एनहांसमेंट का है, फिर तो वाटा की कवानीन बहुत सख्त है, वो तो 4 साल तक भी बात जाती है। लेकिन यार मतलब रिक्रिएशनल ड्रग यूज होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ होती है कि मतलब यार आप एक वर्ल्ड कप खेल रहे हो और उसमें अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि रैंडम टेस्ट हो सकता है, क्योंकि होते हैं रैंडम टेस्ट, तो फिर तो यार आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। अब अगर डोप टेस्ट जब पॉजिटिव आता है, देयर आर वेरी लिटिल चांसेस, वेरी स्लाइट चांसेस कि वो टेस्ट रिजल्ट जो है वो ओवरटर्न हो जाए। उन्होंने ये मान लिया कि उनकी गलती थी, उन्होंने ये ड्रग लिया था, लेकिन क्योंकि ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग नहीं था, कार्बोक्सी THC था, और ये ड्रग जो था उन्होंने ऑफ द फील्ड लिया था और स्पोर्ट्स से इसका कोई भी लेना देना नहीं था। यानी कि ये उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए ये ड्रग लिया था। नवाज भाई, वो कोई परेशानी थी, कोई टेंशन थी, कुछ दिल पर बोझ था तो आप मुझसे बात कर लेते। मैं तो अपने दोस्तों में वैसे ही बड़ा मशहूर हूँ कि यार ये फारू बड़ी तसल्ली के साथ आपकी बात सुनता है और आपको मशवरा अच्छा देता है। साला रिक्रिएशनल ड्रग टेस्ट पॉजिटिव कराने की क्या जरूरत थी? जी, अभी कुछ देर पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपना इलामिया जारी किया और जिसमें बताया गया है कि मोहम्मद नवाज मुर्तकिब करार पाए। आईसीसी के जो एंटी डोपिंग कोड है उसका वो खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार पाए हैं। 7 फरवरी को श्रीलंका में जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, नीदरलैंड्स के मैच के बाद उनका डोप टेस्ट हुआ था और ममनुआ अद्वियात जो है वो सामने आई थी। प्रोविजनली तौर पर अल रज़ाकानाना मोहम्मद नवाज ने अपने आप को नाअहल करार दे दिया था इसके क्रिकेट एक्टिविटीज के लिए, जिसके बाद उनकी जो पाबंदी थी, जो 3 महीने के लिए उनको करार दिया गया था, जिन्होंने अपने आप को नाअहल करार दिया गया था, वो उसी डेट से शुरू हुई जो 7 फरवरी को जब उनका टेस्ट होता है। और इसका 7 फरवरी से लेकर 1 मई तक जितने भी वो मैचेस खेले हैं उन्होंने, उनके जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया है। इस दौरान मोहम्मद नवाज ने जो रीहैब प्रोग्राम होता है ICC का वो मुकम्मल किया, जिसके ऊपर सेटिस्फेक्शन शो की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, और उस दौरान वो अपनी चूंकि 2.5 महीने की रजा कराना नाअहलियत जो थी वो कबूल कर चुके थे और उसको उन्होंने कबूल भी किया था। इसलिए फर्दर उनके ऊपर जो 3 महीने की पाबंदी की सजा है वो। मोहम्मद नवाज पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। मोहम्मद नवाज का केस मेरे ख्याल से इतना उलझावा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अर्ली ऑन इन द वेरी इनिशियल फेजेस इसको खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ जी, हमें जो है वो ICC की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया हेड हैं आमिर मीर, उन्होंने खुद इस चीज़ को पब्लिक कर दिया था ट्वीट करके कि नहीं जी, हमें इस चीज़ को नोटिफाई कर दिया गया है। कुछ हमने भी उस बारे में वीडियो की थी, वो वीडियो चैनल पे भी मौजूद होगी। कुछ जराए थे
क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है कि प्लेयर से पहले ना प्लेयर, कहते हैं ना शाह से बढ़ के शाह के वफादार का कल्चर बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। तो प्लेयर से पहले जो प्लेयर के मीडिया वाले होते हैं ना, वो पहले आ जाते हैं सफाइयां पेश करने। नहीं जी, मोहम्मद नवाज तो कर ही नहीं सकते, मोहम्मद नवाज अभी वो होगा, अभी सेकंड सैंपल को चैलेंज किया जा रहा है, ये हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। एक तो जहां आईसीसी का मामला है वहां आप इंडिया पाकिस्तान के कार्ड को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ मीडिया, क्योंकि इस चीज के अलावा बेचने को और कुछ है नहीं। और आईसीसी की प्रेस रिलीज में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया गया है, बल्कि आईसीसी की प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि मोहम्मद नवाज ने इस क्लेम को खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जी, मेरी तरफ से ये एक ऐसा इशू हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर भी कितनी एहतियात बरतनी चाहिए एक क्रिकेटर को, इवन कोई दवाई भी कंज्यूम करते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो वो मान ही नहीं रहे, अभी तक तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम कुछ बात करना भी ठीक नहीं है। वैसे तो आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना होता है। इवन कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे बास का आपको कॉर्टिजन लगवाना पड़ता है, वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है आईसीसी से, अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही, पहले नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं, तो आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। देखिए, एक तो ये है कि अपना बैन है जी, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है वो। हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में, फिर भी मेरे समझ से बाहर। अब क्या बंदा बात करे, इधर ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, फिर इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई प्लेयर जो है वो पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। ऐसे केसेस हो चुके हैं पहले, जिसमें मतलब शोएब अख्तर और आसिफ का तो केस मशहूर था। उसके बाद फिर अहमद शहजाद का भी 2018 में शायद केस हुआ था। तो ऐसे केसेस हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन मसला वही आता है यार कि मतलब ये जो इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, मतलब जैसे मोहम्मद नवाज इतने अर्से से खेल रहे हैं, अब आप अपील करें, एक और टेस्ट करवा लें, सब कर लें, लेकिन जब एक दफ़ा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो 99% केसेस में ये होता है कि वो फिर स्टैंड करता है रिजल्ट। तो वही होता है कि जी फिर कोई बैन लगता है या कोई, लेकिन मोर देन द बैन, वो जो भी होगा वो आगे होगा। मोर देन द बैन इस सच पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि यार एक और कोई मतलब कंट्रोवर्सी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लग गई। तो आई डोंट नो व्हाट मोहम्मद नवाज साहब कर रहे थे, क्या सोच रहे थे वो, क्या उन्होंने किया, कि उनकी परफॉर्मेंस तो ऐसी कोई खास थी नहीं। तो इनको तकलीफ थोड़ी सी, इनको नुकसान होना चाहिए, इनको फील हो, एहसास हो कि हाँ जी गलत है। तो ड्रग्स होते हैं वो उस जो है वो लिस्ट में आते हैं, और उसके बाद जो है वो कुछ टैबलेट्स भी होती हैं, वो भी बता दी जाती हैं, ज़ाहिर बात है ये टैबलेट आपने यूज़ नहीं करनी, या ये ड्रग्स जो है, ये नशावर चीज़ें जो आपने जो है वो यूज़ नहीं करनी है। अगर कोई भी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या टेस्ट पॉजिटिव आया तो गलत टेस्ट रिपोर्ट आई है, या आपने कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल की है। अगर आपने चीज़ इस्तेमाल की है तो आप आके बताएं कि यार ये चीज़ें मैंने इस्तेमाल की थी, तो मैंने डॉक्टर को सब बताया हुआ था। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। जैसा कि आज की वीडियो में आपने देखा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर आईसीसी ने बड़ा एक्शन लिया है। आईसीसी ने एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में नवाज पर 3 महीने का बैन लगाया था। जांच में सामने आया है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ मैच के बाद उनके सैंपल में प्रतिबंधित पदार्थ कार्बोक्सी THC पाया गया था। आईसीसी के अनुसार 32 वर्षीय मोहम्मद नवाज ने आरोपों को स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने इस पदार्थ का इस्तेमाल प्रदर्शन बढ़ाने के लिए नहीं किया था। बैन 1 मई 2026 से लागू किया गया था, लेकिन आईसीसी का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पूरा करने के बाद उनकी सजा 3 महीने से घटाकर 1 महीने कर दी गई। नवाज पहले ही करीब 2.5 महीने का सस्पेंशन झेल चुके हैं, इसलिए अब उन पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया गया है। वहीं आईसीसी ने 1 मई से पहले और 7 मई को नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए मैच से जुड़े उनके रिकॉर्ड्स को भी अमान्य घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में एक नई बहस छिड़ गई है और मोहम्मद नवाज का नाम एक बड़े विवाद से जुड़ गया है।